नमस्कार साथियों, आप सभी जुड़े महादीप न्यूज़ 24 के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार। साथियों, आज किसान मोर्चा चितलवाना के अंदर महापड़ाव किया गया है एसडीएम ऑफिस के आगे। तो क्या इनकी मुख्य मांगे हैं? हमारे साथ में कई किसान मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आपकी क्या मुख्य मांग है जो इस तरह बड़ा महापड़ाव दिया गया आज? देखिए, मुख्य मांग तो जो पोर्टल बंद बता रहे हैं, पिछले 3 साल से बंद बता रहे हैं, ये कब खुलेगा इसका रोना है, और नहर का रोना है। नहर की ना तो सफाई हुई ना बात। पर याद रखिएगा, सरकार इस बात पे ध्यान दें कि ये जो लड़ाई है, एक आदमी रोटी पकाता है और दूसरा आदमी रोटी खाता है और तीसरा आदमी रोटी से खेलता है। ये सवाल पूछते हैं हम कि ये तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद और नेता सारे मौन हैं। और तीसरी लड़ाई की ओर ये हमारा मोर्चा जाएगा। जी जी, क्या आप कहना चाहेंगे? अब ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ महापड़ाव था किसानों का, और बहुत लंबा संघर्ष चल रहा है किसान मोर्चा की तरफ से। बार बार हमने जालोर कलेक्ट्रेट में, सांचौर एडीएम साहब को और चितलवाना के अंदर, ये कम से कम हमारा 10वां ये पड़ाव है। और बार बार हम यहाँ से ज्ञापन देते हैं, सरकार मुख्यमंत्री के नाम से देते हैं और जिला कलेक्टर महोदय के नाम से देते हैं। पर हमारा जो किसानों का मुख्य है, एक तो नर्मदा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो नर्मदा के अंदर पानी, अब वो कह रहे 27 तारीख को छोड़ेंगे, पर नर्मदा का पानी छोड़ देंगे, वो अधिकारी कह रही है, पर नर्मदा की सफाई नहीं हुई है। तो गुजरात से जो पानी मिलता है तो हमें पर क्यूसेक पे पानी मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट तो छोड़ देगी कि भाई कि नर्मदा की एक कैपेसिटी है, मान लो कि इतने क्यूसेक पानी चलता है 1 घंटे के अंदर नहर के अंदर, और वो नर्मदा नहर आधी गाद से भरी हुई पड़ी है, तो वो पूरा पानी कैसे मिलेगा और ठेल तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये अधिकारी ना तो इसकी सफाई करवा रहे हैं और बहुत बड़ा किसानों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। दूसरी बात, आधार अनुदान की बात है, तो वो पोर्टल आज 3 साल से नहीं खुल रहा है। चितलवाना पंचायत समिति का पोर्टल कई गाँवों का खुल ही नहीं रहा है, तो करोड़ों रुपए हमारे किसानों के अटके हुए पड़े हैं। दूसरी तरफ रिलायंस का जो बीमा है, तो बीमा क्लेम है, वो किसानों को समय पे नहीं दे रहे। 23 का बीमा बाकी पड़ा है, अभी तक बीमा नहीं आया है। 24 का नहीं आया, 25 का बाकी पड़ा है। तो बार बार एक तरफ सरकार ने अब आदेश निकाला कि 12% ब्याज दिया जाएगा, तो ये जो आदान अनुदान की राशि रुकी हुई है, इसके ऊपर ब्याज कौन देगा, मैं पूछता हूँ। तो ये सारी मांगों को लेकर के आज हमारा ये लास्ट, आज कलेक्टर से बात हो रही है, एसडीएम साहब कर रहे हैं, ज्ञापन दिया है। अगर कोई सकारात्मक जवाब आता तो सही है, नहीं तो हमारा ये आंदोलन है, ये एक महापड़ाव के रूप में बदलेगा और किसान यहाँ पे धरना डाल के बैठेंगे। जी, मंत्री साहब को आप सवाल करते हैं, जब वो तो कहता है कि आप नेतागिरी करते हो। देखो, मंत्री जी ने, मैं उस दिन हाजिर नहीं था, हमारा प्रतिनिधि मंडल हाजिर थे, इनको कहा, तो मंत्री जी ने भी ये क्या किया कि इन्होंने वो अधिकारियों को कमेंट किया है, ठीक है ना, उनको कवर किया कि हमारे जो जितने जनप्रतिनिधि या हमारे डीकी अध्यक्ष जितने भी थे, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई अधिकारी एक भी डीकी आज अगर मोटर आप सुचारू रूप से चालू हालत में बता दो। हमारे डीकी अध्यक्ष ने बात की थी, तो मंत्री जी ने बीच में टोक दिया कि आप तो सिर्फ भाषण मत दो और बात करो। तो भाषण देने का अधिकार सिर्फ नेताओं को ही है, कहने का मतलब एक आम आदमी या किसान को नहीं है क्या? तो किसान अपनी पीड़ा रख रहा है, भाषण नहीं दे रहा, भाषण की किसी शौक नहीं है। भाषण देता तो किसी मंच पे जाके देता। तो मंत्री जी को ये बात सुननी चाहिए थी, ये सांचौर का दर्द है। और दूसरा सबसे बड़ा सांचौर का दर्द ये है कि बाड़मेर से वहाँ का सांसद आ गया, वहाँ के मंत्री जी आ गए, वहाँ के प्रधान आ गए, चौटन के एमएलए आ गए, और सांचौर का न तो कोई एमएलए हाजिर था, न कोई पूर्व एमएलए हाजिर था, न कोई सांसद हाजिर था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। तो ये सांचौर के किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है, और इसी पीड़ा को लेकर के ये आज महापड़ाव डालेंगे किसान। बिल्कुल सर, आप आगे का क्या निर्णय? मैं मक्काराम चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चे का जिला मंत्री हूं, और मैं उस नर्मदा की मीटिंग में उपस्थित था, और मंत्री जी का रवैया कतई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं था। केवल और केवल प्रशासन और नर्मदा जो प्रशासन था उनकी ढाल बन करके कह रहे थे और किसानों को रोक रहे थे। मैंने खुद ने सवाल किया कि इनके पैतृक गाँव है, पैतृक घर है, इन घर के पास से जो नर्मदा की वितरिका निकलती है, उसमें कभी भी आपने पानी देखा हो तो आप सच्चाई से कह दो। उनके पास में किसी तरह का कोई जवाब नहीं था। और मज़े की बात है, ये मजाक किसानों से किस तरीके से करते हैं, मैं आपसे बता दूं कि 27 तारीख को पानी छोड़ रहे हैं, 27 अक्टूबर को पानी छोड़ रहे हैं, 30 अक्टूबर को सफाई के टेंडर खोल रहे हैं। अब 27 को तो पानी छोड़ रहे हैं, उसके बाद में सफाई के टेंडर खोल रहे हैं। किस तरीके से किसानों के साथ में ये मजाक कर रहे हैं, किस तरीके से पानी ये हमारे किसानों को देंगे और किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे मोटा प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो बिल्कुल मृत प्राय है, और इन्हें
कई जैसे हमारा आदान अनुदान की बात हुई तो हमने बार बार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन के आश्वासन, सिर्फ और आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरेगा और आदान अनुदान चाहिए। और उसी बात को लेकर के हम ही आए हैं और हम आज कोई न कोई फैसला लेके जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ घेराव करेंगे। और एसडीएम साहब से इस आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपका पानी पेशाब बंद है। जब तक आप हमें ठोस आश्वासन नहीं दोगे हमारे आदान अनुदान के बारे में, तब तक हम आपको इस कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देंगे। चाहे मैं जो जितनी भी तकलीफ पड़े, पुलिस प्रशासन हमारे को गिरफ्तार कर ले तो अलग बात है। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये आग्रह है कि आप चाहे जो अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से आज की तारीख में एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और एसडीएम साहब का घेराव करेंगे। जय हिंद और जय किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता। सरकार से आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं पूर्णमाराम गोदारा, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष जालोर। मेरा कहना यह है कि हम जितने भी किसान हैं कितने दुखी है। बात सरकार नहीं सुन रही है। जितने भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने जो वोट दिए है, जनता ने चुना है। हमारी जो मांग है वो अनुशासनात्मक ढंग और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करने की मांग है, हमारी जायज़ मांग है। अनुदान 2022 रो अनुदान है तो कम से कम सरकार ने आज सोचनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा ढांचो है हिंदुस्तान रो वो इन कृषि रे माथे टिक्यूड़ो है। जो मेन धुरी है, मुख्य बिंदु और केंद्र बिंदु मानी जाए हिंदुस्तान रो वो किसान है, रीढ़ री हड्डी किसान है। और किसान जो अन्न पैदा करे उन्नीस तो पूरी दुनिया रो पेट भरे। और आज हिंदुस्तान री जनता इन तरीके दुखी है। राजस्थान री जनता एक हेक्टरो जो आदान अनुदान है 2022 रो हेक्टर 17,000 रुपया, 2 हेक्टरों आदान अनुदान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रो जो सर्वे रिपोर्ट ही उनके मुताबिक जो 34,000 रुपया राज्य सरकार स्वीकृत करिया वे आज दिन तक सरकार नहीं दे रही है। तो मैं तो कहूँ इन सरकार ने कम कम एक चुड़ू पर पानी रमाई ने नाक डूबो मर जाना चाहिए, क्योंकि किसान है और जो किसान रो बेटो ही राज करे है। और किसानारी जितनी भी किसानारे साथ रे महीने घोर अन्याय वेरियो है। इन तरीके री बातों अन्याय हो तो राजस्थान री जनता और राजस्थान रा किसान आने वाली टाइम रे महीने इस सरकार ने जवाब समय थोड़ा कम है लेकिन सर एक मिनट मैं पूरे किसान महापड़ाव का एक संक्षिप्त मांग यही है कि किसानों का आदान अनुदान पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है। और रिलायंस कंपनी जो बीमा कर रही है, बीमे बहुत ही पक्षपातपूर्ण और बहुत ही घोर अन्याय कर रही है किसानों के साथ में। और इसी मांग को लेकर महापड़ाव है। किसानों की पुरजोर मांग यही है कि किसी हर सूरत में किसानों को बीमा मिले और आदान अनुदान की राशि के संबंध में आज ही फैसला हो। यही मुख्य मांग है। सब किसान पीड़ित है और आज बस इसकी सीजन है। इस सीजन में किसानों को न तो खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, न आदान अनुदान मिल रहा है, न बीमा राशि मिल रही है। इससे ज़्यादा घोर अन्याय किसानों के साथ कभी हो नहीं सकता। और ये सरकार है जो घोड़े बेच के सो रही है। इनको कोई पता नहीं है कि प्रशासन का क्या काम है, क्या दायित्व है। इनकी ये जो इतनी पिछले हम 10 ज्ञापन दे चुके हैं इसी मंच से, लेकिन किसी भी कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं आया। न कोई प्रशासन का सहयोग है, न कोई सुनने वाला। ज्ञापन ले लिया, लाके वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, एक फॉरवर्डिंग लेटर बना के वो भेज देते हैं। हमने यही काम किया 40 साल तक। लेकिन ऐसा घोर अन्याय, ऐसा प्रशासन जो बिल्कुल सोया हुआ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। न किसी जनप्रतिनिधि को किसानों की चिंता है, न किसी राजनेता को चिंता है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी को चिंता है, न किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को चिंता है। सभी अपनी अपनी रोटी पका रहे हैं और जिस दिन जरूरत पड़ेगी इन किसानों के बीच में आएंगे। लेकिन हम मांग करते हैं कि किसानों की जो जायज़ मांग है वो हर सूरत में किसी भी कीमत पर आज ही पूरी हो, और खास तौर से आदान अनुदान की मांग। थैंक यू वेरी मच।